Hello students, good morning everyone. So we were doing miscellaneous exercise. So up to 12 question we have done already. So now we will start 13 question. 13 question देखते हैं. I have written here e raised power x 1 plus e raised power x 2 plus e raised power x. ये है. अब इसको कैसे करें? यहाँ पे क्या है dx. यहाँ पे क्या है dx. मेरे ख्याल से देखो ऐसे ये इसको लीनियर इक्वेशन बनाऊंगा मैं, है ना. कैसे करेंगे? पुट e raised power x is equal to t. So what will become this? E raised power x into dx is equal to dt. ये आ जाएगा. Is equal to क्या आ जाएगा? dt. Now what will become this? E raised power x into dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? dt upon 1 plus t 2 plus t. Now you will use your partial fraction. तो partial fraction में कैसे करेंगे हम? देखो वी कैन राइट हियर बट a अपॉन, इसको ऐसे नहीं लिखना तो कोई दिक्कत नहीं है, a अपॉन 1 प्लस टी प्लस b अपॉन 2 प्लस टी, ऐसे लिखते हैं इसको. और हाउ यू कैन राइट हियर क्या है? 1 है. 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस टी प्लस b इंटू 1 प्लस टी. So now what will be there? You can find out its zero. इसकी जीरो क्या आ जाएगी? When t is equal to क्या है? -2. तो what will become this? 1 is equal to ये t की वैल्यू -2 पुट करेंगे. -2 तो ये क्या आ जाएगा? -b आ जाएगा यहाँ पे. तो b की वैल्यू क्या आ गई? -1. b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? -1 आ गई. अब उसके बाद इसकी जीरो t -1 t is equal to -1. ये हमने कर चुके हैं, मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा ये, क्योंकि आपको आता है. इसको ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, ऊपर क्या है? कांस्टेंट है. तो हमने उसको ऐसे लिख लिया. हाँ, तो बिल्कुल आसान है ये. तो उसके बाद क्या करोगे आप? t इज इक्वल टू -1 है, जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे -1, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 -1 2 -1 1 a हो जाएगा, है ना. a इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 आ गया. नाउ व्हाट विल बिकम दिस? इसको क्या लिख दोगे? a की वैल्यू पुट कर दो. a की वैल्यू क्या थी? 1. सो 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस b. वट इज b? b की वैल्यू क्या थी? -1. सो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? यहीं पे माइनस कर देते हैं. यहाँ पे क्या कर दोगे? -1 अपॉन 1 ही वैल्यू थी, 1 अपॉन 2 प्लस टी, है ना. यहाँ पे dt तो है ही, आपको पता ही है ना. ये यहाँ पे भी dt है, यहाँ पे भी dt. नाउ व्हाट यू कैन राइट इट? अब इसका क्या लिखोगे आप? log 1 प्लस टी आ जाएगा. इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? log 1 प्लस टी माइनस log 2 प्लस टी प्लस सी. तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस? log m माइनस n. तो ये क्या होता है? log m अपॉन n हो जाएगा. तो 1 प्लस टी अपॉन 2 प्लस टी प्लस सी. तो ये होना चाहिए आपका आंसर ना. दिस शुड बी आंसर. ये आपका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से ना. तो चेक इट वंस. और बेटा यहाँ पे टी की वैल्यू जरूर डाल देना, है ना. टी की वैल्यू क्या थी? टी की वैल्यू हमने क्या पुट की थी? e रेज़ पावर x, है ना. ये जरूर पुट कर देनी है यहाँ पे लास्ट में. तो ये आप अपने आप कर लोगे. नाउ 14 सम, है ना. यहाँ पे क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. ये एक तरह से दोनों क्या है? क्वाड्रेटिक. हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है ना, क्वाड्रेटिक वाला. दोनों क्वाड्रेटिक हो तो इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट किया है. टी मतलब लगा लो, हमने क्या पुट किया? पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी. मान लो हमने भी मान लिया कि इसकी जगह पे टी है. डेरिवेटिव नहीं किया मैंने भी, ध्यान से देखना. और यहाँ पे dx है ना. तो व्हाट विल बिकम दिस? ये वाला अंदर वाला हिस्सा क्या आ जाएगा? देखो व्हाट विल बिकम दिस. ये आ जाएगा 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 4, है ना. दिस विल बिकम लाइक दिस वे. और अभी आप देखो, चलो ये ब्रैकेट है, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ. यहाँ पे ये था ना, ये प्लस नहीं है ना. यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बट वी हैव रिटन 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4. और यहाँ पे dx है, ये याद रखना, है ना. यहाँ पे dx है, dt में चेंज नहीं किया मैंने, है ना. क्योंकि dt में चेंज करता तो ये x की वजह से दिक्कत आती है. अब देखो मैंने सिर्फ इसको लिखा अंदर वाले को. 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन, पूरा लिख लो इसको ना. 1 अपॉन टी प्लस 1 टी प्लस 4 इज इक्वल टू, है ना. इसको हमने वैसे लिख लिया मैंने. इसको a अपॉन
टी प्लस 1 प्लस बी अपॉन टी प्लस 4, ये लिख दिया। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, अब ये क्या आ जाएगा, ये देखो 1 इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी प्लस 1, ये आ जाएगा है ना। नाउ अब इसको आप इसकी जीरो निकाल दो, इसकी जीरो क्या आ जाएगी, व्हेन टी इज इक्वल टू -1, तो ये जीरो हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू बट विल बिकम दिस -1 पुट करें तो ये क्या आ जाएगा 3a, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे 1/3, ये क्या आ गई हमारे पास वैल्यू a की। और यहाँ पे क्या होगा, अब अगर t इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे -4, t क्या पुट कर दिया हमने -4, तो व्हाट विल बिकम हियर 1 इज इक्वल टू, तो ये जो जीरो हो जाएगा यहाँ पे -4 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -3b, क्या आ जाएगा ये -3b, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, b की आ गई, देखो है ना, ये किसकी वैल्यू आ गई b की। अभी मैंने सिर्फ इसको ऐसे लिखा था ना, इसको ऐसे लिखा तो व्हाट विल बिकम दिस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमने लिखा ना ये a अपॉन टी प्लस 1 प्लस b अपॉन टी प्लस 4, तो इसकी वैल्यू क्या आई यहाँ पे, a की जगह पे क्या है, a की जगह पे क्या आ गया 1/3 अपॉन टी प्लस 1 प्लस, यहां पे इसको अलग से कर दिया ना, b की वैल्यू क्या आई -1/3 -1/3 अपॉन टी प्लस 4, और यहाँ पे dx चल रहा है, ये याद रखना, क्या चल रहा है dx, है ना। तो अब क्या करोगे, देखो अब इसका हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे वेरिएबल या तो dt ना आ जाए या फिर यहाँ पे t की जगह पे क्या ना आ जाए, x ना आ जाए। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस हियर 1/3 बाहर अपॉन 1 अपॉन टी प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/3 आउटसाइड, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन टी प्लस 4 इंटू क्या है dx, यहाँ पे भी dx है याद रखना। अब t की जगह पे चेंज कर दो, पहले 1/3 1/t, t की जगह पे क्या आएगा x स्क्वायर क्या था t, तो यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे मैं 4 का जगह पे क्या लिख देंगे अब 2 का होल स्क्वायर लिख दो, क्या लिख दो 2 का स्क्वायर, है ना, ये लिख दो। नाउ अब इसका यहाँ पे dx है, यहाँ पे भी dx है, यहाँ पे भी क्या है dx है। अब इसका क्या कर दोगे आप, व्हाट वी कैन डू इट, इसका डेरिवेशन इंटीग्रेशन कर दो, तो व्हाट विल बिकम दिस 1/3 tan, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/a है तो 1/1 ही आएगा, मैंने लिखा नहीं, tan इनवर्स x बाय a 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, 1/3 tan इनवर्स x कितना है x है अपॉन a कितना है 2 x अपॉन 2, और यहाँ पे भी क्या आएगा 1/a का मतलब 1 क्या था 2 था। सो नाउ व्हाट इज दिस, 1/3 कॉमन भी निकाल सकता हूं मैं यहाँ से, तो 1/3 कॉमन निकाल दोगे तो ये क्या रहेगा tan इनवर्स x माइनस 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, ये आ जाएगा आंसर। नहीं तो इसको मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दो, वो आपकी इच्छा, आंसर चेक कर लेना, तो कर ही लेते हैं एक बार आंसर चेक। तो इसका आंसर है जी हमारे पास 14 क्वेश्चन मिसलेनियस का, ना तो यही चाहिए बेटा, है ना। 14 क्वेश्चन 1/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 tan इनवर्स x/2, उन्होंने यहां तक छोड़ा हुआ है ना, कॉमन नहीं निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कॉमन निकाल देगी ना। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे ये मैंने पहले सिर्फ टी एक्स स्क्वायर को क्या लिखा है t, है ना, तो यहाँ पे dx ही था, मैंने इसका डेरिवेटिव नहीं किया, क्योंकि अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बहुत लेंथी सा सम बन जाएगा ये। तो सो यू कैन नोट इट डाउन, है ना, नोट कीजिए इसे। नाउ 15 सम, x cos cube x e to the power log sin x into dx है, तो what you can write here cos cube x e की पावर log sin x है ना, e की पावर log x का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ x लिखोगे, ये लिखोगे, only just you will write this, तो ये क्या आ जाएगा into sin x into dx, ये बताया हुआ है ना आपको, e की पावर log sin x कुछ भी हो तो वो यहाँ पे अगर आ जाए क्या e की पावर log x क्यूब है तो डेट इज इक्वल टू x क्यूब के इक्वल हो जाता है ना, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो अब यही मैंने यूज किया यहाँ पे ना। सो नाउ व्हाट विल बी देयर
तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आसानी से कर लो आप, ये साइन dx कैसे आएगा, अगर पुट क्या करोगे, पुट cos x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो t, तो नाउ व्हाट विल, इसका क्या आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, तो ये क्या आ जाएगा, cos यहाँ पे क्या आ जाएगा टी क्यूब इंटू माइनस डी टी आ जाएगा, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया डी टी आ गया, तो अब ये क्या आ जाएगा माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी, ये आ गया, और टी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे माइनस cos 4x/4 प्लस सी। तो ये था आपका ये 15 सवाल है ना। तो करते हैं लेट अस सी 16 यहीं पे है ना, 16 हम देखते हैं क्या है। 16 में भी कुछ ऐसा ही है, देखो इधर क्या है, यहाँ पे e की पावर 3 log x, x की पावर 4 प्लस 1 की पावर -1 इंटू dx, यहाँ पे हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं वेरिएबल है ना, जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल लिखना होता है यहाँ पे। अब ये देखो सबसे पहले तो ये क्यूब यहां से हटा देंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा, अब फिर वही प्रॉपर्टी यूज होगी ना यहाँ पे भी, तो व्हाट विल बी दैट, एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन ये -1 है, नीचे आके क्या हो जाएगा जी x4 + 1 है ना, ये आ गया इंटू dx। अब इसके बाद आपको आना चाहिए यार, देखो x4 + 1 को क्या पुट कर दो, पुट x की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे t। सो नाउ व्हाट इज दिस 4x³ dx इज इक्वल टू dt। तो x³ ये 4 यहां से हटके यहां पे आ जाएगा डिवाइड बाय 4, तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 1/4 मैंने बाहर निकाल दिया, और ये x³ dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, यहां पे क्या आ गया dt आ गया, x4 + 1 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, तो नाउ व्हाट विल बी दिस 1/4 log t प्लस c, और t की जगह वैल्यू पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा 1/4 log t की वैल्यू क्या थी हमने x4 + 1 प्लस c, तो इट शुड बी अ आंसर। So check once time answer of both questions and note it down. Now 17 sum. F dash ax plus b, f of ax plus b raised power n। क्या करोगे आप इसमें, what you can do, देखो पुट किया हमने, पुट f of ax प्लस b इज इक्वल टू t पुट कर दिया जी। अब डेरिवेटिव करोगे दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगा f डैश ax प्लस b है ना, f डैश ax प्लस b इज इक्वल टू dt बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt बाई dx हो जाएगा ना, ये हो जाएगा dt बाई dx। देखो अब इसका तो f डैश x आ गया ना, यहाँ पे इंटू a भी आएगा, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ax प्लस b का हम डेरिवेटिव तो करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा a आ जाएगा। तो नाउ व्हाट विल बिकम दिस f डैश ax प्लस b इंटू dx इज इक्वल टू dt बाई a आ जाएगा है ना, dt बाई क्या आ जाएगा a आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, अब क्या करोगे, बस ये पढ़ी है, इसमें देखो व्हाट यू कैन राइट f डैश ax प्लस b इंटू dx, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt बाई a, तो 1/a मैंने बाहर रख दिया, तो यहाँ पे ऊपर क्या आ गया dt अपॉन dt इंटू ये क्या आ जाएगा, अपॉन तो कुछ नहीं आएगा, ये f ऑफ ax प्लस b, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा t, t की पावर क्या आ गया n, t की पावर क्या आ गया n है ना, और यहाँ पे ये क्या आ गया t की पावर n इंटू dt। अब ये क्या करोगे आप, बस सिंपल 1/a, t की पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस 1/a n प्लस 1 t की जगह पे पुट कर दो, t की जगह पे क्या पुट किया था हमने f, t किसकी जगह पे था f ऑफ ax प्लस b, इस सारे की पावर कितनी आ जाएगी, क्या थी t की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा n प्लस 1 प्लस c, तो ये आ गया हमारे पास आंसर है ना। चेक इट वंस टाइम। नाउ व्हाट इज देयर 18 क्वेश्चन, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा,
क्या करोगे इसमें ना, ये अल्फा है, अल्फा इसमें कांस्टेंट होगा है ना, क्या करेंगे सोचो, आप भी थोड़ा सोचा करो व्हाट वी कैन डू है ना। तो क्या कर सकते हो, पहले तो इसको यार खोल ही ले है ना हम इसको, साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा के। तो व्हाट विल बिकम दिस, देखो आराम से खोलेंगे, बिल्कुल आराम से सम करेंगे, बहुत आसान है। व्हाट यू कैन डू, साइन क्यूब एक्स लिखा रहने दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो ये सारा ब्रैकेट के अंदर आएगा, इस बात का ध्यान रखना। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन अल्फा, ये आ गया, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस, 1 अपॉन, इसको खोलोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 4x कॉस अल्फा प्लस साइन क्यूब एक्स है ना, साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर ही चल रहा है। अब इसमें से साइन 4x मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया मान लो, बट आई विल टेक कॉमन 1 अपॉन अंडर रूट में क्या कॉमन ले लिया, साइन 4x कॉमन ले लिया। तो नाउ व्हाट विल लेफ्ट हियर, कॉस अल्फा प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, देखो साइन क्यूब एक्स है, अगर मैंने एक बाहर निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन अल्फा अपॉन में क्या आ जाएगा, एक साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन एक्स, क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये साइन 4x के साथ क्या आ जाएगा, साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, नीचे साइन एक्स लिख दिया। अब ये यहां से साइन 4x का क्या आ जाएगा बाहर, देखो साइन स्क्वायर एक्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन 4x का क्या आ जाएगा बाहर, 1 अपॉन, ये इंटीग्रेशन चल रहा है यहाँ पे, साइन 4x का क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाहर आ गया, ठीक है। अंडर रूट में क्या रहेगा नीचे, अंडर रूट में यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस, अब ये देखो क्या बच गया, कॉट एक्स, कॉस अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, ये आ गया। यहां पे क्या हो जाएगा, डी एक्स है ना। अब देखो, अब क्या करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन अंडर रूट में व्हाट वी लेफ्ट हियर, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स था ना, कॉट एक्स साइन अल्फा, यहां से दिखाई दे रहा है यार, लकबोना यहां से दिखाई दे रहा है, कोसेक स्क्वायर एक्स, नीचे तो फिर वही बचा ना जो है, चलो मैं यहीं पे कर रहा हूं इसको, चलो आप देख लो, यहाँ पे यही बचा है ना, ये नीचे यही है, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा, जी यही बचा है, सिर्फ मैंने 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की यहाँ पे क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर अल्फा, बाकी यही है। अब देखो इधर, अब इसको क्या मान लोगे आप, पुट कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लोगे, टी, तो व्हाट विल बिकम दिस, इसके साथ 0 हो जाएगा, और कॉट एक्स का क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन अल्फा ऐसे ही रहेगा साथ में, साइन अल्फा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये थी इक्वेशन, इसमें क्या था, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा, तो मैंने -1 अपॉन साइन अल्फा बाहर लिख दिया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट टी, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया था, कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स प्लस साइन अल्फा को क्या माना था, टी, तो अब ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू -1 अपॉन साइन अल्फा, तो वो टी की इंटीग्रेशन, टी की पावर क्या हो जाएगी, -1/2, अब क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू -1 अपॉन
साइन अल्फा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, टी की पावर 1/2, क्योंकि +1 करेंगे -1+1 1/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 1/2, तो मैंने ऊपर इसको ऑपोजिट करके क्या लिख दिया 2/1। सो नाउ व्हाट विल बिकम दिस -2 साइन अल्फा टी की पावर 1/2। तो अंडर रूट में हो गया जी, टी की पावर 1/2 का मतलब अंडर रूट, और टी है क्या था, हमने क्या लिया था टी, ये पुट कर दो यहाँ पे cos अल्फा प्लस cot x, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, साइन अल्फा, देखो जरा, बस वैल्यू पुट कर रही है हमने और कुछ नहीं किया। थोड़ा सा मैं इंट्रैक्शन चेंज कर देता हूँ इसकी थोड़ी सी, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया ना, सिर्फ टी की वैल्यू पुट की है, cot x साइन है। अब ये भी आंसर सही है वैसे, लेकिन आप इसको और क्या कर सकते हैं, सुनो इधर, -2 साइन अल्फा, यहां ब्रैकेट में क्या कर सकते हो आप, देखो cos अल्फा प्लस cot x की का भी क्या लिख सकते हैं हम, cos x अपॉन, आई थिंक ना पीछे आंसर ये दिया हुआ है जो निकालेंगे हम, साइन x कहीं यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे ठीक होता है ये भी +c, लेकिन थोड़ा सा देखो ऐसा होता है ना, हमें आंसर एंड तक निकालना चाहिए, अप टू वेयर यू कैन सॉल्व इट, है ना, तो तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे हमें। -2 साइन अल्फा, अंडर रूट में ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे साइन x cos अल्फा तो प्लस cos x साइन अल्फा अपॉन साइन x प्लस c है ये। अब ये क्या हो जाएगा, -2 1 साइन अल्फा को क्या लिख सकते हो आप, कोसेक अल्फा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा, देखो ये फिर फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस बी का, साइन a प्लस बी का क्या फॉर्मूला, साइन x प्लस अल्फा का, साइन x प्लस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन x प्लस c, ये आंसर बन गया ये हमारा, इट शुड बी आंसर। चेक कर लो एक बार ना, आंसर चेक कर लेना, -2 कोसेक अल्फा, अच्छा यहां से भी दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ा सा मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं ऊपर को, ये लो, ये देखो ठीक है, अब ये देखो दिखाई दे रहा है आपको सबको ना, तो नोट इट डाउन। नाउ दिस सम है ना, अब ये देखो देखने को बहुत खतरनाक सा सम लग रहा है, लेकिन देखो धैर्य से करने वाला है, आराम से करेंगे बिल्कुल। तो ये देखो पहले हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2, हमने पढ़ा है ये, तब नीचे तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, आराम से करेंगे इसको जरा। ऊपर देखो साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स रूट x, इसकी जगह पे है ना, इसकी जगह पे ये क्या आ जाएगा, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, तो बाहर माइनस है ये देखो, तो वो क्या कर देगा, साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, है ना, तो ये क्या आ जाएगा -π/2 और प्लस, क्योंकि साइन इनवर्स उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन ये बाहर वाला माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स रूट x है, अपॉन में क्या था, अपॉन में क्या हो जाएगा जी π/2, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स क्या होता है, π/2 होता है। तो नाउ व्हाट विल बी दिस, ये π/2 तो नीचे आके इधर क्या हो जाएगा 2/π, तो यहाँ पे क्या हो गया ये 2 साइन इनवर्स रूट x माइनस π/2 इंटू dx जी है ये। अब इसको अलग अलग करके लिख दें तो ये क्या आ जाएगा, देखो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4/π साइन इनवर्स रूट x माइनस, इसके बाद भी है ये, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या रह जाएगा, यहाँ पे 1 ही रह जाएगा यार, 2/π इंटू π/2, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 ही रह गया, इंटू क्या रह गया dx, इसका तो सिद्ध ही हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पे इसका मैंने इंटीग्रेशन मान लो कर दिया, ये क्या हो जाएगा x है ना, ये इसका इंटीग्रेशन तो x आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 4/π, अब इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखो निकाल के, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा हमें, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, देखो इधर ध्यान से, इधर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा लाइन लगा के, बाद में यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। ये क्या है साइन इनवर्स रूट x है ना,
इंटू डी एक्स। इसका क्या करोगे देखो, पहले रूट एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, टी स्क्वायर। मान लो मैंने ये पुट कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एक्स का डेरिवेटिव, चलो यही पे कर देता हूं मैं, एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी बाई डी एक्स आएगा, बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो डी एक्स इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया यहाँ पे डी एक्स, ये आ जाएगा ना 2t dt, ये आ गया। अब ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर, तो ये क्या आ गया टी आ गया, इनटू डी एक्स की जगह पे आ जाएगा 2t इंटू डी टी। अब 2 बाहर आ गया यहाँ पे, 2 रूट साइन इनवर्स t इंटू टी इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भाई साहब बाय पार्ट्स, वो हमने पढ़ा था ना आईलेट वाला, आई एल ए टी ई, आईलेट है ना, क्या पढ़ा था हमने आईलेट। आईलेट तो पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो पहले इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सेकंड, ये टी क्या है अलजेब्रिक है, तो लेट अस सी, ये 2 आ गया। अब यहाँ पे पहला फंक्शन एज इट इज साइन इनवर्स टी, दूसरे का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस, तो क्या आएगा माइनस, अरे खड़ता टी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन पहले का क्या आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आएगा ना, साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2, ये ब्रैकेट में हो गया ना, प्लस सी कर दो यहाँ पे, यहीं पे कर दो। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो अंदर में, तो ये क्या बन जाएगा देखो साइन इनवर्स टी स्क्वायर बाई 2 पहले लिख देते हैं यार, टी स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स टी, 2 के साथ 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, अकेला ये रह जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये 1/2 है ना, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, तो ये क्या रह जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ गया टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान में रखो, इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका डेरिवेटिव ऐसे करते हैं, देखो यार ये माइनस था, मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया माइनस, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही बात है ना, ये माइनस का आना चाहिए था, ये मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया तो यही रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा थोड़ा, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये क्या आ जाएगा प्लस, इसको ऐसे लिख लो अलग अलग करके 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसका क्या करोगे, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, ये क्या हो जाएगा प्लस, इसकी पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, तो माइनस। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है ना सीधा इंटीग्रेशन का, ये क्या होता है साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी अपॉन ये है ना प्लस सी कर दो, यहाँ पे C1 लिख दो है ना, C1 लिखना तो लिख दो, मैं C भी लिख सकते हो आप, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, साइन इनवर्स टी होता है ना इसका, तो साइन इनवर्स टी ए स्क्वायर 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया साइन इनवर्स टी अपॉन ए होता है एक्स अपॉन ए, तो 1 था वो। अब रह गया इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है ना क्या, देखो इधर टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी है ना। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये हमने पढ़ा था ना एक्सरसाइज में, इससे पहले 7.7 में आई थिंक है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये इसका फॉर्मूला होता है जी प्लस 1/2a, 1/2a का मतलब टी आ जाएगा यहाँ पे है ना, फिर रूट क्या होता है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस टी स्क्वायर है ना, 1 माइनस, रुक जा भाई क्यों हिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1/2 है ना, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए टी अपॉन ए मतलब 1 हो गया ना, माइनस, बस यही होता है ना, ये देखो 1/2 ए नहीं 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ 1/2 ए स्क्वायर बाय 2 होता है, ए स्क्वायर बाय 2, ए मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 2, साइन इनवर्स टी है ना। तो ये आ गया यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं अभी, तो ये क्या आ गया आगे माइनस साइन इनवर्स टी प्लस सी। इसको चेक करो एक बार, क्या ये सही है, चेक कर लो इसको यहां तक एक बार है ना। दिखाई दे रहा आपको, दिखाई भी नहीं दे रहा यार, ये देखो इधर मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे की तरफ लेके जा रहा हूं ताकि नीचे कर दूंगा मैं है ना। ये देखो इधर, ये बिल्कुल सही है ऐसे, ये देखो यहाँ पे सही दिख जाएगा आपको, ठीक है ये ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो इधर, इसको एक स्टेप में और यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस हाफ टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हाफ साइन इनवर्स टी है, ये 1 साइन इनवर्स टी है, तो हाफ माइनस ये क्या हो जाएगा -1 प्लस हाफ माइनस हाफ साइन इनवर्स टी प्लस सी। अब देखो ये क्या करना है, अब यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं करना, ये वैल्यू सारी, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो है ना, और टी की वैल्यू भी पुट कर दो, यहाँ पे टी की वैल्यू भी आप पुट कर दो। और एक और बात का ध्यान रखना है, यहाँ पे इसी को मैं कर रहा हूँ थोड़ा सा सॉल्व ना, ये साइन इनवर्स टी है, यहाँ पे भी साइन इनवर्स टी है, इसको कॉमन निकाल लो, साइन इनवर्स टी को क्या निकाल दोगे कॉमन, अरे यहाँ पे कर देते हैं यार, स्पेस कम है, साइन इनवर्स टी तो ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ पे क्या रह गया बेटा टी स्क्वायर माइनस 1/2 ये रह गया, तो पीछे क्या बचा प्लस हाफ टी रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दो आप, यहीं पे साइन इनवर्स टी की वैल्यू क्या थी रूट एक्स, तो यहां पे क्या आ जाएगा टी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस 1/2 प्लस 1/2 टी की वैल्यू क्या थी रूट एक्स, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर क्या था एक्स, तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ये आ जाएगा 2x माइनस 1/2 भी कर सकते हो यहाँ पे, प्लस हाफ, तो ये अंडर में नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये आ गया ना, इसको कहां पे पुट कर देना, तो यहाँ पे पुट कर दो इसको ना, मैं ही कर दू पुट, यहां से देखो ये क्या था हमारे पास साइन इनवर्स x 2x माइनस 1 बाय 2 प्लस, ये थोड़ा सा रब करके लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, प्लस हाफ रूट x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया हुआ था ये ब्रैकेट में था माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर आएगा जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 यहां से कॉमन निकाल दो, 2 क्या निकाल दो कॉमन, तो ऊपर क्या हो जाएगा जी 2 कॉमन निकाला तो 2/पाई, अब ये सारा साइन इनवर्स रूट एक्स 2x माइनस 1 प्लस रूट x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। आंसर जरूर चेक करो इसका ना, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आप भी चेक करो मैं भी चेक करता हूं इसका आंसर। बस ठीक है, ये आंसर उन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ अंदर, बस ना अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2/5 को, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। सो नोट इट डाउन, और इसको दोबारा से करके देखो एक बार है ना। तो ये मैं फिर वहीं पे कैमरे की सेटिंग कर रहा हूँ, ये यहाँ पे सही है। नाउ 20th सम, इसमें क्या पुट करोगे रूट 1 माइनस अंडर रूट कॉस एक्स 1 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स है ना, तो इसमें क्या करोगे आप रूट एक्स को ही मान लेते हैं ना, या पुट कर दो पुट एक्स इज इक्वल टू
पुट x इज इक्वल टू रूट एक्स को मानना है, रूट एक्स को मान लो, नहीं तो ये भी पुट कर सकते हो ना, कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो ये क्या हो जाएगा देखो, इसका भी ये क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा आ जाएगा। यहाँ पे x का 1 आया तो ये डी थीटा बाई डी एक्स इधर आ गया ना, तो ये क्या बन गया हमारे पास dx है ना, dx है यहाँ पे, dx की वैल्यू ये बन गई बस हमारे पास है ना, ये बड़ी बड़ी है। तो ना व्हाट विल बिकम दिस, ऊपर क्या लिखोगे, रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा है ना, रूट में है इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा पुट किया तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा है ना, इनटू -2 है, -2 बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये क्या आएगा ना, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है ये, अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यही होगा ना जी, ये अंडर रूट में है सारा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन चल रहा है, और इसकी जगह पे साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू इसका फॉर्मूला लिखा मैंने साइन थीटा का, साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 है ना, ये सारे हमने किए हुए हैं, और ये कॉस थीटा यहाँ पे एज इट इज आ गया इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब देखो तब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा ना, जब ये क्या आ गया, ऊपर क्या आ गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, तो यहाँ पे क्या रह गया, इंटू -2 बाहर भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब कॉस थीटा बाई 2 के साथ कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ये -2, ये क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया हमारे पास है ना। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला देखो क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये आपको डायरेक्ट में से याद होना चाहिए, नहीं भी याद तो आप इससे निकालते हैं ना, मैंने आपको बताया हुआ 2 कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। और अगर अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की, तो यहाँ पे थीटा बाई 2 कर दो, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, कॉस थीटा की, कॉस थीटा है ना, तो यहाँ पे मुझे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख लूंगा, देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये इधर आगे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये वैल्यू बन जाएगी इसकी ना। देखो ना इसकी जगह पे 2 दिखाई दे रहा है आपको, यहां से बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये देखो ना इधर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पुट कर दो वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये मैंने आपको वैसे सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको है ना, आपने नहीं ऐसे ड्राइव करना, मैंने तो ड्राइव कर लिया, आपने एग्जाम में बैठना है तो आपको ये सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए था। तो ये क्या आ गया, -2 है ना, यहाँ पे आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये आ गया। अब यहां से फिर क्या हो जाएगा, ये -2 इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है ना। फिर यहां से क्या करोगे, अब इज इक्वल टू -2 कॉस थीटा, यहाँ पे फिर -2 चलो सबके बाहर ही आ रहा है, जो मैंने ब्रैकेट लगा दी, माइनस यहाँ पे क्या आ गया जी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका फिर इंटीग्रेशन, इसका फिर फॉर्मूला लगाओ ना, इसका फॉर्मूला क्या आता है, कॉस स्क्वायर थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा का है ना,
cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला फिर वहीं से निकालोगे आप cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। कैसे, देखो भाई cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो इसको क्या कर लोगे आप, cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखोगे, माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, देखो cos 2 थीटा ये प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब एक और बात कर सकता हूं, चलो आप ऐसे कर लो, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1, ये 2 था ना बाहर, ये मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना था ना, मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ आपको, और शॉर्ट हो जाएगा जी थोड़ा सा, -2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, -2, इसको ऐसे रहने दिया cos थीटा, फिर ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, -2 cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आ गया। अब इसकी 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे आप, cos 2 थीटा प्लस 1, ये आ गया, ठीक है, cos 2 थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी हमें, ये हो गया। अब इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन रहा था 2 साइन थीटा प्लस, अब इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का साइन, यहाँ पे यार माइनस रहेगा, cos थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है ना, तो -2 आ गया। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 का क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू हमने क्या ली थी। अब यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है ना हमें, क्या, अब यहाँ पे ना हमने देखो ध्यान से, यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है हमने, ये देखो पहले 2 साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा, साइन थीटा, अगर cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब साइन 2 थीटा की, साइन 2 थीटा को हम ऐसे लिख लेंगे 2 साइन थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, थीटा आ जाएगा जी, देखो थीटा क्या आएगा, है ना, थीटा यहां से लिख दें, थीटा की वैल्यू लिखनी है हमें, थीटा की, है ना, थीटा ही आया था यहाँ पे, थीटा की वैल्यू देखो यहां से लिख देंगे ना, cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है यहाँ पे हमारे पास, है ना, ये है ना, cos स्क्वायर थीटा क्या है x, तो थीटा आ जाएगा भाई, थीटा क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा √x, पहले तो एक स्क्वायर रहेगा यहाँ से, ये क्या आ जाएगा √x हो जाएगा ना, फिर थीटा क्या आ जाएगा, थीटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स √x प्लस c, देखो ना ये पहले तो स्क्वायर ही था, आ गया √ हो गया, √x आ गया, तो फिर थीटा क्या आ जाएगा cos इनवर्स √x। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा देखो 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा की मैंने अभी निकाली थी ना, ये लिखा था √1 माइनस एक्स स्क्वायर, cos थीटा की वैल्यू क्या थी, cos थीटा की आएगी √x प्लस cos इनवर्स √x प्लस c, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा ना जी। अब इसको चेक कर लेना एक बार, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 √x माइनस एक्स क्यूब, ऐसे भी लिखा हो सकता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो प्लस cos √x प्लस c। अब चेक कर लो एक बार आंसर इसका, जो है ना, चेक इट्स आंसर, चेक करो इसका आंसर। यहां पे एक गलती कर दी हमने, बट ये देखो x इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा था यार, ये x स्क्वायर मैंने वैसे लगा दिया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या था 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स आना था ना, 1 माइनस एक्स, यहाँ पे ये स्क्वायर नहीं है यार, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स, हाँ cos थीटा क्या आएगा, cos थीटा आएगा जी,
कॉस थीटा क्या आएगा यहाँ पे, कॉस थीटा क्या आएगा, रूट एक्स आ जाएगा ना, साइन थीटा ये आ जाएगा, साइन थीटा है ना, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, और एक यहाँ पे माइनस था, ये -2 है ना, -2 यहाँ पे क्या आएगा, -2, यहाँ पे -2 आ गया, यहाँ पे -2 आ गया। तो अब ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ गया। इस बात का ध्यान रखना, ये आंसर था हमारा। तो ये मैंने यहाँ पे ना कॉस स्क्वायर थीटा क्या था, एक्स था, ये मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स ही आना था, मैंने स्क्वायर कर दिया था। तो ये था हमारा इसका आंसर है ना, इस बात को ध्यान में रखना। सो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अप टू 20th। सो यहीं तक हम करेंगे इसमें अप टू 20th। इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे फिर 21 to 30 क्वेश्चन है ना। सो कीजिए आप इसको ना, फिर भी आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप जरूर बताओ, कमेंट करके जरूर बताना है ना, कि अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।